Hello friends, welcome to my channel Ambition Classes. Subscribe my channel. आइए जानते हैं आज के महत्वपूर्ण विषय के ऊपर। दादरा और नगर हवेली मुक्ति संग्राम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका। इस विषय पर हमारे सामने चार महत्वपूर्ण बिंदु निकल कर आते हैं। दादरा और नगर हवेली। दादरा और नगर हवेली उस समय किसके कब्जे में थे? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, दादरा और नगर हवेली मुक्ति संग्राम में आरएसएस की भूमिका। आइए जानते हैं इनके बारे में। आइए सबसे पहले जानते हैं दादरा और नगर हवेली के बारे में। दादरा और नगर हवेली गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित एक केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान स्थिति में दमन और दीव के साथ दादरा और नगर हवेली को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। इसकी राजधानी सिलवासा है, जो कि गुजरात में आती है। इस प्रकार दादरा और नगर हवेली गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है। मैप में देख सकते हैं। दादरा और नगर हवेली पर पुर्तगालियों का कब्जा। दादरा और नगर हवेली पर 1783 में पुर्तगालियों का कब्जा था। फिर कुछ समय के लिए इस पर 1789 तक 99 तक मराठों का कब्जा रहा और उसके बाद से 1954 तक इस पर पुर्तगालियों का पूर्ण शासन रहा। यह उन भारतीय क्षेत्रों में से एक था जो आज़ादी के बाद भी भारत में शामिल नहीं थे। जनता के व्यापक रोष और भारत सरकार का दबाव पुर्तगालियों पर था। पुर्तगालियों से इस भारतीय क्षेत्र को आज़ाद करवाने के लिए आरएसएस और उसके अनुषांगिक संगठनों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आइए जानते हैं आरएसएस और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में। कई बार हम न्यूज़ में सुनते हैं आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। यह विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवक संगठन है। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के नागपुर में है। 1925 में डॉक्टर केशव बलीराम हेडगेवार जी ने इसकी स्थापना की थी। आइए जानते हैं आरएसएस। बीबीसी के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। प्रथम सरसंघ चालक स्वयं डॉक्टर केशव बलीराम हेडगेवार जी थे और अभी तक के सरसंघ चालक इस प्रकार हैं: माधव सदाशिवराव गोलकर जी, मधुकर दत्तात्रेय, रज्जू भैया, सुदर्शन जी और मोहनराव भागवत जी। 1925 से आज तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन और उसके अन्य संगठनों ने भारत में देशभक्ति और सामाजिक काम किए हैं। राष्ट्रवाद और हिंदुत्व इसकी विचारधारा रही है। वसुधैव कुटुंबकम, जो हमारे भारत के पूरे विश्व की देन है, उसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत आज तक संभाले हुए है। इस प्रकार भारत की इस विचारधारा को और भारत के इस देन को आरएसएस अभी तक संभाल के रखा हुआ है। आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई थी, जैसा कि पहले बताया। आइए जानते हैं अपने अंतिम बिंदु के बारे में, जो कि दादरा और नगर हवेली मुक्ति संग्राम में आरएसएस की भूमिका के बारे में है। आज़ादी के बाद से ही कुछ भारतीय क्षेत्र अभी भी भारतीय संघ में शामिल नहीं थे। हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और पुर्तगाली शासित दादरा और नगर हवेली भी इनमें शामिल था। इस प्रकार भारतीयों के मन में हमेशा यही टीस रहती थी कि आज़ादी के बाद भी हम अभी भी पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हैं, क्योंकि भारत के कुछ हिस्से अभी तक इसमें मिलाए नहीं गए हैं। इसलिए अपने आप को वो आज़ाद महसूस करते हुए भी अलग मानते थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और कई सामाजिक संगठनों ने दादरा और नगर हवेली की आज़ादी के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया था, ताकि वो इसको आज़ाद करवा सकें। लेखक रतन शारदा की पुस्तक संघ और स्वराज में इसका विवरण भी मिलता है। दादरा और नगर हवेली के उस समय के स्वयंसेवक राजा वाकणकर और नाना कजरेकर 1954 के आरंभिक दिनों में ही विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से संपर्क कर उन्हें संघर्ष करने के लिए प्रेरित करने लगे थे। इस प्रकार से आरएसएस की भूमिका इसकी आज़ादी में मुख्य रही है। 2 अगस्त 1954 को पुणे के संघ चालक विनायक राव आप्टे के नेतृत्व में स्वयंसेवकों ने दादरा और नगर हवेली के क्षेत्रों पर धावा बोल दिया और उस क्षेत्र को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराकर राष्ट्रीय तिरंगा फहरा दिया। और आगे बढ़कर उन्होंने सिलवासा पर भी धावा बोल दिया और 175 पुर्तगाली सैनिकों को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया था। इस प्रकार से दादरा और नगर हवेली पुर्तगाली शासन से मुक्त करा लिए गए, जिसमें मुख्य भूमिका
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की हमें देखने को मिलती है। उन्हें इस कारण 2 अगस्त 1979 को सिलवासा में सम्मानित भी किया गया। इस प्रकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दादरा नगर हवेली मुक्ति संग्राम में एक महत्वपूर्ण कड़ी की भूमिका निभाता है। आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उनके अन्य संगठन आज भी देश हित के कार्यों में लगे हुए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इस प्रकार जनरल नॉलेज की अन्य पोस्ट यहाँ पर जल्द ही अपलोड की जाएंगे। थैंक यू।